दोस्तों कैसे हैं तमाम दोस्त। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त वाजिद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वडाय चसील फार्म। तो आज की वीडियो में तमाम दोस्तों का वेलकम करते हैं। और दोस्तों आज जो है वो एक बड़ा ही अहम टॉपिक जो है वो मेरे फार्म पे जो है मुझे एक मसला लाहक हुआ मेरे एक परिंदे के साथ। तो उसका जो है वो आपको ट्रीटमेंट बेसिकली ये जो मसला चल रहा है ये 4 से 5 दिन हो गए ये मसला चल रहा है, लेकिन आज जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो उस ट्रीटमेंट के ऊपर बेहतरी परिंदे के अंदर नज़र आई। तो मैंने कहा चलें आप तमाम दोस्तों के साथ जो है वो शेयर करते हैं। तो दोस्तों रिसेंटली मैंने अपने एक पट्ठे की जो है वो वीडियो लगाई थी जो मैं अपने दोस्त से रिसेंटली जो है लेके आया था। और हुआ ये है कि वो एक बड़े मुर्गे के साथ तप गया और तपने से क्या हुआ कि उसकी जो नोक ऊपर वाला जो नोक का ऊपर वाला हिस्सा होता है वो सारे का सारा ही उतर गया। अब वो नोक जो है वो उतर गई और उसकी वजह से जो है वो उसने खाना पीना जो है वो लाजमी बात है, जब दर्द मनाई उसने तो वो खाना पीना बंद कर दिया। मैंने उसको हाथ के साथ खुराक तो देने की कोशिश की लेकिन जो है वो उस तरह से खा नहीं सका। अब हुआ क्या कि वो लड़ाई करने के बाद जो है वो इतना ज़्यादा हीटअप हो गया परिंदा, उसके जिगर में इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई कि वो जिगर नोक ठीक होने के बावजूद जो है वो ना तो वो दाना खाता था, जब उसे छोड़ते थे सिर्फ पानी पिए जा रहा है पानी पिए जा रहा है, और जो है वो दाना बिल्कुल नहीं खा रहा था, मुंह बिल्कुल सफ़ेद कर गया। तो जिगर की बीमारियों के सिम्टम्स दोस्तों आपको बता रहा हूँ कि परिंदा क्या करता है कि वो सिर्फ पानी पीता रहता है और परिंदे का जो चेहरा है वो बिल्कुल सफ़ेद हो जाता है, जिगर जो है वो खून बनाना ख़त्म कर देता है। तो उसके फिर क्या नुकसान हुए, उसके नुकसान ये हुए कि परिंदा दिन ब दिन जो है वो कमज़ोर होता है और बिल्कुल अपनी जो छाती वाली हड्डी है जो मैं आपको आगे आपके साथ शेयर करता हूँ, इसकी हड्डी भी बिल्कुल सिप निकाल गया। तो मैंने जो है वो इसके साथ ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया। अब माशाल्लाह ये जो है वो अब खुराक वगैरह भी लेना स्टार्ट हो गया, पानी भी पी रहा है और साथ में जो है वो सारा मुझे जो है वो इसके अंदर बड़ी अच्छी खासी जो है वो रिकवरी नज़र आई। तो मैंने कहा चलें अगर मुझे रिकवरी नज़र आई है तो आप दोस्तों को भी जो है वो इस बीमारी से और इस के सिम्टम्स के हवाले से आपको बताया जाए, ताकि जो है वो आप लोगों के फार्म पर या आप लोगों के परिंदों में अगर इस तरह का कोई मसला आता है तो आप जो है इसको किस तरह से ट्रीट करेंगे। तो लें दोस्तों चलते हैं, परिंदा लेके आते हैं, पहले आपको दिखाते हैं उसकी हालत दिखाते हैं, उसकी जो है वो उसकी खुराक के बारे में आपको दिखाते हैं कि वो किस तरह से दाने खा रहा है, और उसके बाद आपसे जो है वो डिटेल में शेयर करेंगे कि मैंने इसको 4 दिन जो है वो किन किन मेडिसिन के साथ जो है वो इसका ट्रीटमेंट किया। तो लें चलते हैं दोस्तों, परिंदा लेके आते हैं और आपको दिखाते हैं। चलो मुश्किल जी दोस्तों, ये आप चेक कर सकते हैं, नज़दीक का थोड़ा ये आप चेक कर सकते हैं कि परिंदा जो है वो अब माशाल्लाह से खाने पीने लग गया खुद से। तो इसने ना बिल्कुल जो है वो खाना पीना छोड़ दिया हुआ था, इतनी ज़्यादा तलखी कर चुका था कि सिर्फ और सिर्फ पानी पीता था और दाना इसने जो है वो खाना जो है वो छोड़ दिया था, जिसकी वजह से जो है ये बिल्कुल आपको मैं इसका जो है वो थोड़ा सा भोरे डाल के आपको दिखाता हूँ कि ये जो है वो इसके हालात क्या हुए पड़े हैं। ये पट्ठा माशाल्लाह मेरा दोस्तों बड़ा ही आउट क्लास पट्ठा है, लेकिन सिर्फ ये नोक टूटने की वजह से जो है वो ये एक तो तप गया, किसी बड़े मुर्गे के साथ तप गया, दूसरा ये कि इसके ऊपर से ये नोक उतर गई और नोक उतरने की वजह से जो है ये परिंदा जो है वो सोकड़े में गया और सोकड़े में जाने के साथ साथ इसका जिगर जो है वो इतना हीटअप हो गया कि सिर्फ ये पानी पीता था, इसके अलावा और कोई चीज़ जो है वो अगर मैं ये आपको दिखा सकूँ तो इसकी ये माशाल्लाह ये चेक करें ज़रा, ये इसकी हड्डी चेक करें कि कैसे निकली हुई है, ये आपको नज़र आ रही होगी। तो इतना कमज़ोर परिंदा हो गया और इसके साथ मैंने किया क्या है आपको ये भी मैं इंशाल्लाह जो है बताता हूँ कि इसको क्या मेडिसिन दी है और क्या जो है वो साथ में इसकी डाइट रखी है। इसकी डाइट में जो है वो अब ये माशाल्लाह देखें किस तरह से जो है वो मांगता है, आपको नज़र आ रहा होगा, ये चेक करें ज़रा, ये माशाल्लाह चेक करें कि ये किस तरह से जो है वो परिंदा जो है वो मांग रहा है खुराक के, मुझे खुराक दें। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो जब दोस्तों परिंदा खाना पीना स्टार्ट हो जाता है तो समझ लें कि आपका जो है वो 50% जो परिंदा है वो रिकवर हो गया। अब इसकी डाइट के ऊपर ही है कि डाइट जो है वो आप जिसको कितनी अच्छी दे सकते हैं, जितनी अच्छी डाइट देंगे उसी के मुताबिक जो है ये परिंदा जो है दिन ब दिन जो है वो वज़न पकड़ता जाएगा। तो मैंने बेसिकली इसकी खुराक में ये दोस्तों रोटी भोरे रखे हैं, इसको नरम गज़ा दी है, इसको जो है वो क्या कहते हैं दाना वगैरह या बाजरा वगैरह नहीं डाला, इसको सिर्फ और सिर्फ जो है मैंने ये भोरों पर रखा है, ये माशाल्लाह चेक करें और आपको ये नज़र आ रहा होगा। तो बाकी जो इसको चीज़ें दी हैं, जो इसकी रूटीन रखी है वो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ कि जो है वो मैंने इसे क्या दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो परिंदा मेरा अब जो है वो काफ़ी जो है वो रिकवर हो चुका है। तो इंशाल्लाह साथ साथ जो है वो इसकी वीडियो आपको जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे जैसे जैसे ये रिकवर होता चला जाएगा। और ये देखें ज़रा,
ये जो है वो बेसिकली लहसन है दोस्तों, ये लहसन डाल रहा हूँ परिंदे को, ताकि जो है वो इसके हाजमे का जो है वो इसके अंदर जो कोई हड्डियों का जो बुखार वगैरह है उसको जो है वो ये क्या कर सके, ख़त्म हो जाए। ये छोटे छोटे टुकड़े करके मैंने इसको यह दे रहा हूँ, और ये माशाल्लाह देखें किस तरह से जो है वो खाता चला जा रहा है। ये चेक करें। असल में अभी नोक जो है वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाई, जिसकी वजह से थोड़ा सा जो है वो नोक की वजह से थोड़ी सी तलखी करता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक जो है परिंदा ये जो है बेहतर हो चुका है। ये देखें, इसको रोज़ाना डेली बेसिस पे 3 से 4 दिन हो गया मुझे ये डाइट देते हुए, थोड़ा सा लहसुन और भूरे। लहसुन बेसिकली दोस्तों एक तो सबसे इसका बड़ा फ़ायदा क्या है कि ये जो है वो आपकी जो है परिंदे की जो है पोट जाम जो है वो नहीं होने देगा। जब पोट जाम नहीं होगी तो उससे क्या होगा कि परिंदा जो है हज़म अच्छे तरीके से करेगा, खुराक जो है इसको बड़े अच्छे बेहतर तरीके से लगेगी। तो माशाल्लाह जो है वो अब इसके गले में मेरे ख्याल से ये बोरे फंस गए हैं, इसके आगे पानी रखते हैं तो आपको दिखाते हैं कि ये पानी भी जो है बड़े अच्छे तरीके से पिएगा। तो अब इसके सामने जो है वो पानी रखते हैं, आप देखिएगा पानी भी पिएगा। अब जो है इसका ये माशाल्लाह से मतलब कि अब जो है खाना पीना जो है बड़े अच्छे तरीके से इसने स्टार्ट कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह आगे जो है वो मज़ीद जो है वो बेहतरी की उम्मीद है, इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर हो जाएगा। तो लें दोस्तों, अभी जो है मैं आपके सामने लेके आता हूँ कि इसको मेडिसिन कौन सी दी हैं, कौन कौन सी चीज़ें इसको जो है चलाई हैं, तो उसके साथ जो है वो आपको दिखाते हैं। पुश कर लें। तो जी दोस्तों, हमने जो है वो दो जो है मेडिसिन जो है इसके साथ इस्तेमाल कराई हैं। एक तो सिरप है, ये जेटी पार के नाम से जो है वो सिरप, अगर आपको मैं दिखा सकूँ, ये देखें ज़रा, इसका जो है वो डीऑक्सीकेटिंग एजेंट जो है वो आपके सामने जो है वो आपको इसका फार्मूला नज़र आ रहा होगा। आप किसी भी इस फार्मूले में सिरप ले सकते हैं। ये तकरीबन जो है वो 300-350 का जो है वो आपको मिल जाएगा किसी भी मेडिकल स्टोर से। एक तो ये सिरप का इस्तेमाल करवाया, और दूसरा ये जो है वो नेरवन टैबलेट जो है वो आपको दे रहा हूँ, बता रहा हूँ। इसका जो मेन फार्मूला है वो बेसिकली क्या है, मिकोबालामिन। ये अगर आपको कवर कर सकें तो ठीक है। ये नाम के नीचे जो है वो आपका जो है इसका फार्मूला लिखा है, बेसिकली ये मैथिक बॉल का जो है वो फार्मूला है। तो ये दो जो है वो मेडिसिन मैंने इस्तेमाल करवाई। इस परिंदे को जो मसला आया, मैंने दो गोलियाँ रोज़ाना डेली बेसिस पे ये दी हैं मैथिक बॉल की, और 2-2 सीसी मैंने ये सिरप आपको जो है अपने परिंदे को इंजेक्ट करवाया। तो 3 से 4 दिन के अंदर जो है मेरा परिंदा जो है वो काफ़ी अच्छी हालत में जो है वो हो गया। अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो उसका जो वो मामला था कि पानी पीते रहना और दाना ना खाना, वो ख़त्म हो चुका है। उसने खुराक भी बड़े अच्छे तरीके से लेना स्टार्ट हो गया और बड़ा जो है वो प्रॉपर तरीके से बेहतर हो गया। तो इंशाल्लाह जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे, तकरीबन हफ्ते के बाद इसकी जो है वो पोजीशन दोबारा से शेयर करेंगे और आपको दिखाएंगे कि परिंदे के अंदर जो है ज़मीन आसमान का जो है फ़र्क नज़र आपको आएगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों के भी परिंदों में अगर कोई इस तरह का किसी किस्म का मसला बनता है तो आपने बस ये 2 चीज़ें ले लेनी है और इनको चलवाएं, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो आपको इसका जो है वो एक अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और कोशिश दोस्तों मैं ये करता हूँ कि जो चीज़ मैं अपने परिंदों पर आजमाऊँ, ताकि वही जो है जिसका रिज़ल्ट मुझे मिले वही जो है आप दोस्तों के साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज की वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। और मुझे जो है वो अगर किसी के परिंदे को अगर इस तरह का कोई मसला आता है और जो है वो अगर इस ट्रीटमेंट को आप आजमाते हैं तो इंशाल्लाह जो है वो आपको फ़ाका ज़रूर होगा, और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। और आज की वीडियो का टॉपिक जो है अख्ताम करते हैं, और जाते जाते जो है वो आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, ताकि हमारे डेली के जो व्लॉग्स हैं असील्स के हवाले से वो आप लोगों तक पहुँचते रहें। तो लेकिन दोस्तों, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपको एक नए व्लॉग में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह ने के बाद, अल्लाह हाफिज़।